हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीवीजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वही संविधान के हम भाग पढ़ रहे थे। संविधान के भाग में हम भाग 6 पढ़ रहे थे और 6 में से हमने अनुच्छेद 205 तक क्लियर कर लिया था। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है वित्तीय संबंधित, और उसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 206 206। इससे पहले मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 206। ये जो है, ये जो भी हमने पढ़े हैं वो वित्त संबंधी पढ़े हैं, और ये 206 है वो भी यही कहता है कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो वित्तीय प्रणाली है, आपकी जो वित्तीय स्थिति है, आप जो विधेयक ला रहे हैं या आप कोई वित्तीय संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको फिक्स रखा जाता है कोई चीज के लिए, भाई आपको मान लीजिए एज एग्जाम्पल हम बात कर लें कि 100 रुपए रखे गए हैं, तो फिर उसमें आपको प्रत्यानुदान और लेखानुदान या फिर अपवादानुदान जो एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, जिसे हम अतिरिक्त भी कहें या अनुपूरक भी नाम से भी जान सकते हैं, तो वो उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? 206 में। लेखानुदान मतलब जो आपका वित्तीय संबंधित कार्य प्रणाली है उसकी जांच करना, उसको एक लिखकर स्टेप बाय स्टेप रखना, साथ में उस अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करना, जिसे हम सब्सिडी भी कहते हैं हमारी भाषा में, या कहें अनुदान मिलना, वो इसमें दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। जितने भी वित्त विधेयक हैं, धन विधेयक की बात नहीं कर रहे, जितने भी वित्त विधेयक होते हैं जो वित्तीय संबंधित होते हैं, उनके बारे में एक विशेष उपबंध जैसी व्यवस्था वो कहाँ की गई है? अनुच्छेद 207 में की गई है। फिर है 208 प्रक्रिया के नियम। कहने का मतलब प्रक्रिया, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? वित्त संबंधी मामलों की बात करेंगे कि वित्त संबंधी मामले जो वित्त विधेयक है उनकी प्रक्रिया क्या होगी, उनको राज्य विधानमंडल में लाने की प्रोसेस क्या होगी। वो हमने पीछे पढ़ा था, वो संसद के बारे में पढ़ा था, संघ के बारे में पढ़ा था। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ राज्य की जो विधानमंडल है और विधानमंडल के 2 अंग जिसे हम कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो उनमें इसको लाने की प्रक्रिया क्या है और प्रक्रिया के नियम क्या है, उन नियमों की जानकारी हमें कहां से मिल जाएगी? अनुच्छेद 208 में मिल जाएगी। फिर है अनुच्छेद 206 राज्य विधानमंडलों में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। विधि द्वारा विनियमन, इसका मतलब भी क्या होता है? निर्णय या साझेदारी या फिर मान्यता। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो 209 है वो कहता है कि जो राज्य की विधानमंडल है, मतलब विधायिका, जिसे हम राज्य की विधायिका कह सकते हैं, उनमें वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, तो उसे विधि द्वारा मान्यता दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, वो सारी चीजें हमें किससे मिल जाएंगी? अनुच्छेद 209 में मिल जाएगी। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वित्तीय संबंधी जो भी कार्य हैं उनको लाने की प्रक्रिया है, उस लाने की प्रक्रिया को विधि मतलब कानून या संविधान के द्वारा जो मान्यता दी जाती है वो किस में है? अनुच्छेद 209 में है। यहां तक क्लियर? फिर हम थोड़ा आगे चलें तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जिस प्रकार संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, तो उसी प्रकार जो विधानमंडल होते हैं, राज्यों की जो विधायिका होती है, उसमें संसद सदस्यों के द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना है, कौन सी लैंग्वेज उन्हें इस्तेमाल करनी है, वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 210 में दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 211, इसमें दिया गया है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, इसका मतलब ये हो गया कि विधानमंडल जो है, विधायिका है या जो उसके अंग है, विधानसभा और विधान परिषद है, उनमें अगर किसी बात को लेकर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो उन पर किसी प्रकार की कोई क्या नहीं होगी? पाबंदी नहीं होगी। हमारे संविधान में लिखा गया है। और इस बात को सॉल्व करने के लिए
अनुच्छेद 211 का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या अनुच्छेद 211 है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आप विधानमंडल में किसी भी विषय को लेकर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बशर्ते वो विषय किससे संबंध रखता हो, विधानमंडल से संबंध रखता हो और संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता हो। तो ऐसे विषयों पर आप बेरोक टोक बेझिझक क्या कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। इसका उल्लेख हमें कहां मिलेगा, अनुच्छेद 211 में मिलेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 212 है, उसमें दिया गया न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। ये हमने पीछे पढ़ा था, संसद वाला जो चैप्टर था, अध्याय था, उसमें पढ़ा था। वही चीज इसमें प्रोसेस की गई है कि जो न्यायालय है वो आपकी कार्यवाही में क्या नहीं करेंगे, दखल नहीं देंगे। आप राज्य के विधानमंडल, आपका जो राज्य का विधानमंडल है, जो विधायिका है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आप उसमें कौन सी चर्चा कर रहे हैं, उन सबके जो कार्य हैं, उन कार्यों की जांच किसके द्वारा नहीं की जाएगी, न्यायालयों द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसा उल्लेख हमें कहां मिलेगा, अनुच्छेद 212 में मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 212 तक अध्याय 3 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अनुच्छेद 213 है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 213 है, ये अध्याय 4 में आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अध्याय 4 में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो मैं बता दूं आपको कि जो राज्य विधानमंडल है कि विश्रांति काल, मतलब जब विधानसभा नहीं चल रही हो, विधानमंडल की कार्यवाही नहीं हो रही हो, सत्र खत्म हो चुके हो, तब उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया गया, राज्यपाल के द्वारा जारी किया जा सकता है, जिससे ये लगता है कि हमें इस समय किसी विशेष काम की आवश्यकता है और वो राज्य हित में है। तो ऐसे समय ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करता है, एक आदेश जारी करता है, जिसका नाम क्या रखा गया है, अध्यादेश कहा गया है। और ये अध्यादेश जो निकाला जाता है राज्यों के लिए, राज्य से संबंधित विधानमंडलों के लिए, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 213 का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए कौन सा अध्याय होगा, अध्याय 4 होगा। ठीक है। अब हम जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अध्याय कौन सा, 5। ठीक है। और ये जो अध्याय 5 है वो किससे संबंधित होगा, न्यायालय से संबंधित होगा। जिस प्रकार हमने उधर अध्याय 5 में क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, 124 से लेकर 147 तक हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो उसी प्रकार हम इस राज्य विधानमंडल या राज्य संबंधित जो न्यायालय होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अध्याय 5 में। इसके लिए हम कल का वीडियो लाएंगे, तब तक आप वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।